प्रणाम सुंदर साथ जी। हक शिलाजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी एक इल्म देके हमें जगा रहे हैं। अभी गाया ना, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बानी। कौन सी? बड़े बडेरे हो गए काहू ना लखानी। ब्रह्मांड बना है तब से आज दिन तक बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर हो गए, बड़े हो गए, कहां लखानी कोई नहीं बता पाया। कैसे आ गई? ए बानी निज बुद्ध बिना काहू ना कर। दे मुर्दों को इलम अपना। इस मुर्दों को, ये मुर्दा वजूद को, मुर्दा तन को अपना इलम, ये जागृत बुद्ध का इलम, ये देकर इस वजूद से धनी अर्श की बातें कहलवा रहे हैं। कौन बुलवा रहा है? हुक्म। धनी का हुक्म ही इस नासुत संसार में, नासुत वजूद के मुख से अर्श की बातें बुलवा रहा है। यहां किसी की भी ये ताकत नहीं है कि एक शब्द भी अर्श का बोल सके। तो क्यों बुलवा रहे? तो कहते हैं हुए वजूद नींद के अर्श में। परमधाम में जो हमारे मूल स्वरूप है, मूल मिलावे में बैठे हुए और मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देखते हुए उनको मुर्दा कर दिया। मुर्दा कर दिया माने फरामोशी से इस मुर्दा तन की मैं खुदी उस वजूद को दे दी। ध्यान से सुंदर साहब जी, मुर्दा कर दिया मतलब उसको मार नहीं दिया। अर्श में तो कभी कोई मरता ही नहीं है, वहां तो जन्मना मरना है ही नहीं। हुए वजूद नींद के अर्श में जो हमारे मूल स्वरूप है परमधाम में, उनको नींद के बना दिए। नींद के माने कौन? ये नींद का स्वरूप है। यहाँ पे जो तन मिला है हमें, आपका हमारा तन जो इस खेल में बना है, अब इस खेल के तन के साथ हमारे मूल स्वरूप को जोड़ दिया तो वो इस तन की मैं खुदी में आ गया। वो स्वयं को, अपने आप को जयंती मानने लगा और इस तरह उसको इस नींद के अंदर डाल दिया। हुए वजूद नींद में, नींद के अर्श में सो नींद नहीं उड़ाए, उस फरामोशी को उड़ा दिया। कैसे? ये जागृत बुद्ध का इलम देकर। ये इलम क्या करवाता है? तो देखो, हम सभी इस इलम की वजह से दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। इस इलम की वजह से हमें अर्श का सारा नजारा नजरों में भर गया। इस इलम की वजह से प्रीतम की पहचान हो गई और प्रीतम के संग की हुई खिलवत की सारी लीलाएं हमारे दिल के अंदर भर दिया। जब ये सारी बातें दिल में भर गई तो हम स्वयं को जागृत हो गए हैं ऐसा महसूस करने लगे। ध्यान से, जागृत हुए नहीं है, हम महसूस कर रहे हैं।
मैं जागृत हो गई हूं, तो एक पलक के लिए भी ये संसार मेरे दिल में नहीं आता, जबकि यहां तो कुछ पलों के लिए ही अर्श दिल में आ जाता है, फिर वही ढाक के 3 पात, जैसे ही चर्चा खत्म हो गई, चलो भाई काम पे धंधे पे लगे जाओ, और दिन भर उसी में डूबे रहते। क्या करे धनी, हुए वजूद नींद के अर्श में, जो हमारे मूल स्वरूप परमधाम में है, उन्होंने इस नींद के स्वरूप का, मतलब ये जो अभी हमारे तन है, उस तन की मैं खुदी उसने ले ली है। इस तरह वो नींद का वजूद बन गया, जबकि वो तो है अर्श में ही। जो अर्श में है वो कभी नींद का स्वरूप नहीं बन सकता, लेकिन इस वजूद की मैं खुदी इस तन के साथ उसका ये दिल और वो दिल दोनों जुड़ गए, कनेक्ट हो गए हैं। ये दिल के सारे भाव उसके दिल में आ जाते हैं। ये नींद का वजूद है, तो उसने भी नींद का वजूद स्वयं को मान लिया। हुए वजूद नींद के अर्श में, सो नींद दई उड़ाए। यहां आकर इस वजूद को, संसार के तन को जागृत बुद्ध का इलम देकर ये एहसास करा दिया कि तू ब्रह्म सृष्टि है। इस तन की मैं खुदी को धनी जी हटा रहे हैं। इस इलम से यही होता है। जागृत होना मतलब क्या? मैं खुदी को हटा देना। जब मैं खुदी गई, तब धनी की मैं आई, ये जागृत हो गए। तो नींद दई उड़ाए, इस तरह हमें जागृत होने का एहसास इस इलम से हो रहा है। दे जागृत बातें दिल में, दिल अर्श किया बनाए। कैसे जगा रहे हैं? दे जागृत बातें दिल में। जागृत बातें कौन सी है? तो परमधाम की। परमधाम की सारी बातें इस दिल में उन्होंने भर दी, और तभी तो हमें अर्श के सारे सुखों की लज्जत आ रही। हम स्वयं को अर्श में महसूस कर रहे हैं। वो सुख जो हम प्रीतम के अंगों से अर्श में लेते थे रात दिन, उसकी लज्जत हमें अभी यहां आ रही, क्योंकि हम स्वयं को परमधाम में महसूस करते हैं। अब नव भौम दशमी आकाशी की लीला कभी हमसे हटी नहीं है दिल से, बस उसी में हम गोते लगाते रहते हैं। कभी कहीं कभी कहीं कहीं रंग परवाली के सुख लेते हैं, तो पता नहीं कब वहां से आ जाते हैं दूसरी बोम बुलवनी के मंदिरों में, कभी तीसरी बोम के अंदर, कभी झूला झूल लेते हैं, कभी सुखपाल में आसमान में उड़ रहे, कभी हौज को सर, कभी जमुना जी, कभी पोखरा जी, कभी माने, कहां कहां पल पल हम उड़ते रहे। ये जागृत बातें, ये जागृत बातें दिल में, ये सारी बातें हमारे दिल के अंदर भरकर दिल अर्श किया बनाए, हमारे दिल को अर्श बना दिया। मैं बार बार कहता हूं, दिल अर्श कब बनेगा? दिल अर्श नहीं हो सकता। दिल तो यहां का है, नासुत का है। उसमें जो भरोगे उसका दिल बन जाएगा। दिल में माया भरी है तो माया का दिल है, दिल में अर्श भरे है तो अर्श का दिल है। ये इलम हमारे दिल के अंदर अर्श की सारी स्मृतियां,
सारी यादें फिर वापस भर देती है और हम अर्श में स्वयं को महसूस करते हैं। इस तरह इस दिल को अर्श बना दिया। कहाँ के? इस संसार के, आपके और मेरे, यहाँ के। इस दिल को अर्श बना दिया इस इल्म से। देखो आज हम सब सहूर क्यों कर रहे हैं? इल्म ही तो है जो हमें सहूर करवा रहा है। बाकी हम कहाँ से बोल पाते अर्श की एक बातें। बड़े बड़े रे हो गए काहू न जानी। और हम कितनी सहजता से रंग महल के 9 बम 10 मियां काशी की बातें कर देते करते हैं। इतना ही नहीं, जब शब्द मुख से निकलता है तो उसी पल हम स्वयं को वहीं पे महसूस करते हैं। यदि महसूस नहीं कर पा रहे वहां पे तो समझिए कि हमने इन बातों को दिल में नहीं धारण। अभी हम और आगे बढ़ना है। शब्द सुनते ही स्वयं को अर्श में उसी स्थान पे महसूस कर देना, ये अर्श दिल बनाया कहेंगे। खाली नाम क्या पड़ गया हज कसर का, तुरंत ही हज कसर की शोभा, सुंदरता और लीलाएं, फिर चाहे हज कसर के जल में हो, चाहे टापू महल की चांदनी हो, चाहे टापू महल के मंदिर में हो, चाहे हज कसर की पाल में हो, चाहे चारों तरफ के घाट के अंदर हो, चाहे पाल के ऊपर के वृक्षों के अंदर हो, चाहे जल पशुओं की असवारी करते हो, चाहे हज कसर के किसी नाव या जहाज में बैठकर दौड़ रहे हो। बात इतनी सी है कि शब्द सुनते ही हम स्वयं को हज कसर की अंदर पाएंगे। तब दिल अर्श हुआ। और ये वजूद के दिल में जितनी बातें आएगी वो ही सारी बातें परात्म के दिल में चली जाएगी। क्योंकि ये दिल और ये दिल को एक रूप कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया है दोनों को। तो जैसे हम यहाँ पे स्वयं को ये महसूस करते हैं कि मैं जागी हुई हूं, तो जितनी बातें आप महसूस करते हो यहाँ पे, इतनी ही बातें परात्म महसूस करती है अर्श में कि मैं जागी हुई हूं। इस तरह धनी बिना जगाए, ध्यान से, अर्श में बिना जगाए जागने का सुख दे रहे, बिना वहां से उठाए अर्श के सुख दे रहे। हम यहां अपने घर पे अंदर बैठे बैठे निंद्रावस्था में या तो कहीं सोच में डूब गए, कहीं दूर हमारे रिश्तेदार यार दोस्तों के घर पे शादी का न्योता था और हम नहीं पहुंच पाए। बस ये बात दिल में धारण कर ली, उसी पल हम जैसे एक बड़ी पार्टी प्लॉट में शादी का माहौल जमा हुआ है, चारों तरफ रंगीन लाइटें चल रही है, धीरे धीरे संगीत सज रहा है, भोजन के काउंटर लगे हुए हैं, शादी वाले जोड़ा वहीं पे खड़ा है मंच के ऊपर, कितने पहचान वाले सज धज के वहीं खड़े, हम स्वयं को वहीं पे महसूस करने लग जाते हैं। भोजन भी करते हैं और भोजन का स्वाद भी लेते हैं बिना भोजन किए। बिना भोजन किए भोजन का स्वाद भी लेते हैं। कभी स्पाइसी लगता है
तो यहाँ पे सिसकारा भी लग जाता है। क्या खाया आपने? कुछ भी नहीं। मिर्ची वहां लगी, उसने क्या खाया? कुछ भी नहीं। फिर भी उसको मिर्ची लगी और यहाँ आपके मुख से सिसकारा निकल गया। इतना हम स्वयं को उस खेल के अंदर जोड़ देते हैं। इसी तरह इस वजूद के तन के साथ हमारे मूल स्वरूप को जोड़ दिया। अब धनी जी ने देखो, आज से कुछ साल पहले को स्वयं को याद कर लो। कभी हमें अर्श की बातें तो सोचने में भी नहीं आती थी, और अब सारा नजारा दिल में बस गया। ये किसने दिया? ये हक का हुक्म ये स्वयं राज जी हमारे दिल के अंदर पहुंचा रहे। इस तरह जो बातें इस दिल के अंदर आई, सारी बातें मूल स्वरूप के दिल में पहुंच गई और ऐसा महसूस करने लगी कि मैं तो जगी हुई हूं। ये हंसी का खेल। धनी हंसी करवाने के वास्ते पल में अर्श में और पल में खेल में, दोनों तरफ के अंदर हमें गोता लगाते जाते, ताकि हंसी होवे कि हम जागृत भी महसूस करें और वजूद को छोड़े भी नहीं, संसार को भी छोड़े नहीं, और स्वयं को जागृत महसूस करे। इस तरह धनी दिल को अर्श बनाकर अर्श के सुख भी दे रहे हैं, जागने का सुख भी दे रहे हैं। परात्म के दिल को इस वजूद का संग छूटता भी नहीं है। असल मुर्दा वजुदा बेहक इल्मे दिया मार। असल मुर्दा वजूद, जो हमारे मूल तन, असल आएगा तो है वहीं पे परम धाम के हमारे जो मूल स्वरूप है। असल मुर्दा वजूद जिसने इस संसार के हमारे तन को, इस वजूद को अपना मान लिया था और स्वयं को खेल के अंदर महसूस कर रही थी। जो आत्म हमारी परम धाम में बैठे बैठे इस नासूत के तन को धारण करके स्वयं को नासूत में, खेल में महसूस कर रही थी। अब इस नासूत के वजूद को, मतलब हमारे और आपके तन को, इस जागृत बुद्ध के इल्म से अर्श बना दिया, जागृत कर दिया। यहाँ पे दिल में परमधाम के सारे सुख भर दिए। तो परात्म के दिल में तो संसार को देखने की चाहत थी, वो अब परमधाम की और चाहत लग गई। खेल के वजूद को छूट गया। हक इल्मे दिया मार, धनी के इल्म से इस वजूद दिल को जो देखती थी, अब इस वजूद दिल को तो लग गई कि मैं परम सृष्टि हूं। तो उसके दिल में जयंती मर गया। ध्यान से, वो आज तक ये मानती थी, जो मूल मिलावे में बैठी है वो, कि मैं जयंती हूं। अब जब जयंती यहाँ कह रहा है कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं जयंती हुई ही नहीं। जब यहाँ पे मेरी मैं खुद ही मिट गई, खत्म हो गई, तो परात्म के दिल में भी ये जयंती की मैं खुद ही मिट गई। और जैसे ही उसके दिल में ये तन की मैं खुद ही मिट गई, तो स्वयं को वो क्या, अरे मैं तो हूं ही, मैं तो अर्श की रूह हूं। बस ये कहते ही ये नजर यहां से
हट जाती है। जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे समार। इस तरह धनी ने हमें अर्श में जगा तो दिए, छूट गई नजर यहां से, लेकिन बातें मुर्दा करे समार, फरामोशी अभी तोड़ी नहीं है। और जैसे हम नींद में कोई बात बोलते रहते हैं, नींद में कोई बात अनुभव करते रहते हैं, वैसे ही मूल मिलावे में बैठकर अर्श की बातें करने लगे। से सुंदर सर जी, इसमें राजी क्या कहना चाहते हैं? ये वजूद तन से नाता टूट गया। असल मुर्दा वजूद भी हक में दिया मार। जो परात्म इस तन का वजूद लेकर बैठी थी कि मैं जयंती हूं, जब जयंती के दिल के अंदर अर्श भर दिया तो एक तन की मैं खुद ही खत्म हो गई। मैं स्वयं को धनी के हुक्म से हुज्जत दावा ले लिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। अर्श की सारे सुख इस वजूद दिल में यहाँ पे खेल के अंदर आके भर दिया धनी ने, और हम स्वयं को परमधाम में महसूस करने लगे। तो परात्म की भी जो एक तन की मैं खुद ही थी वो मर गई, वो स्वयं को परमधाम में महसूस करने लगी। जगाए बीच अर्श के, इस तरह हमारे मूल स्वरूप को अर्श के अंदर जगा दिया। जगा तो दिया, लेकिन फरामोशी नहीं टूटी, खेल की तरफ से नजर हट गई। और नजर कहां लग गई? परमधाम के अंदर। लेकिन जब तक फरामोशी नहीं टूटी है, तब तक बातें मुर्दा करे समार, मुर्दे की भांति निंद्रावस्था में जैसे कोई बोल रहा हो, वैसे फरामोशी में अब बातें कर रही, जागृत नहीं होगी। दुख लज्जत अर्श की ले रही है, स्वयं को अर्श में ही महसूस कर रही है, क्योंकि इस तन के साथ संबंध टूट गया। अब इल्म का यही तो काम है। इल्म का काम इतना ही है कि इस वजूद के दिल को, ध्यान से सुंदर सा जी, बहुत बड़ी बात राज जी कह रहे हैं कि कैसे जगाना है हमें। यहाँ पे इस खेल के अंदर इस वजूद दिल को अर्श बना दिया, परमधाम बना दिया। और परमधाम बना दिया मतलब क्या? कि हमारी इस तन की मैं खुद ही गई। जब तक इस तन की हमारी मैं खुद ही है, तब तक परात्म के दिल में भी इसी वजूद की मैं खुद ही है। दिल अर्श कर देना, शब्द बोलना जितना सरल नहीं है। दिल अर्श कर देना मतलब कि दिल में से सारा कचरा उखाड़ के बाहर फेंक देना और सिर्फ परमधाम ही रखना। उसमें आधाई वाली बात नहीं चलती। 100% प्योरिटी, 100% समर्पितता, 100% चाहिए। चलो थोड़ी देर राजी को भी याद कर लिए, फिर चलो संसार की और भी नजर कर दी, चाहते ये भी भर दी ना। स्वयं को ढूंढ लेना, बाकी सब बातें तो गूगल पे है। स्वयं को ढूंढ लेना,
स्वयं के साथ तार जुड़ जाना। जब अर्श दिल बन गया तब सारे संसार की जिम्मेवारियां छूट जाएगी। क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें तो फर्क इस बात का पड़ रहा है लोग क्या कहेंगे। कुछ भी नहीं कहेंगे लोग, जिसको जो कहना है वो कहते रहे। लोगों का काम ही है कहना। दिल अर्श बन गया माने कि दिल के अंदर ये संसार का सारा कबाड़ बाहर निकल गया और सिर्फ मेरे प्रीतम की बातें, मेरे प्रीतम का स्नेह, प्यार, लीलाएं, वो बातें दिल में रहे। असल ध्यान से 2 चौपाई में क्या कह दिया? हुए वजूद निंद के अर्श में, अर्श के वजूद को निंद के स्वरूप के, ये जो तन हमारा जयंती का मिला है उस तन का बना दिया। सो निंद दई उड़ाए। इस इल्म ने इस मजूद की मैं खुद ही हटा दी तो परात्म के दिल से भी मैं खुद ही हट गई। ये जागृत बातें दिल में, दिल अर्श किया बनाए, जागृत बातें दिल में भर के इस दिल को अर्श बना दिया तो परात्म का दिल भी अर्श बन गया। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार। इस तरह असल परात्म में जो वजूद इस मुर्दा वजूद को लेकर बैठी थी उस दिल में इल्म ने उसको मार दिया। मार दिया माने कि दिल से हटा दिया। अब परात्म के दिल से ये वजूद जयंती निकल गई तो किससे देख रही है? स्वयं को। कहां पे? परमधाम में। फरामोशी नहीं हटी लेकिन वजूद छूट गया। जगाए दिए बीच अर्श के। इस तरह हमारे मूल स्वरूप को माने कि हमें अर्श में जगा दिए, बातें मुर्दा करे समा। लेकिन फरामोशी न टूटने की वजह से हम वहीं पे मूल मिलावे में बैठे बैठे मुर्दों के समान पड़े हैं। माने कि फरामोशी में पड़े हैं मुर्दों के समान। जब तक फरामोशी नहीं हटेगी लीला शुरू नहीं होगी प्रीतम के साथ। जब फरामोशी टूट जाएगी तब लीला शुरू होगी। और फरामोशी कब टूटेगी? जब एक 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 करके सभी की सुरता वापिस पहुंच जाएगी। यहां जितने भी अभी बाकी बचे खुचे हैं उनके दिल को अर्श बनाकर राज्य का इल्म परात्म को जगाना चाहता है। और जैसे ही ये वजूद उसके दिल से निकल गया वो जागृत हो गई। लेकिन बात समझिए, जगाए दिए बीच अर्श की बातें मुर्दा करे समान। कैसे? मुर्दों के समान वो वहां पे बैठी बातें कर रही, फरामोशी में नहीं। उसका चित्त अर्श के अंदर ही चल रहा है लेकिन स्वयं उठ खड़ी होकर प्रीतम के संग लीला में नहीं डूबेगी। लीला कब शुरू होगी? जब एक एक करके सभी की सुरता इस तरह वापिस आ जाएगी तब एक साथ सभी की लीला शुरू हो जाएगी। यो कई बातें हास्य को मासुक करत हम पर। ऐसे ये हमारी हंसी करने के वास्ते इस तरह की कई बातें प्रीतम कर। ये हंसी का खेल। हंसी और हांसी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हंसी होता है लज्जत को और हांसी होता है हमारी क्या कहते हैं
बदकिस्मत या तो कहीं नीचा देखने की बात हो जाए, शर्मिंदगी को। हंसी माने शर्मिंदगी, हंसी माने आनंद। यूं कई बातें हंसी को, यहां हंसी लिखा है, लेकिन धनी हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं कर पाए। वो तो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, वो ऐसे आशिक। और इसी वास्ते तो खेल में लेकर आए, हमें शर्मिंदगी बताने के लिए थोड़ी लाए, आनंद वास्ते लाए। आनंद के स्वरूप को, आनंद ही तो आनंद मिले। यूं कई बातें हंसी को मासुक करत हम पर। मेरे प्राण प्रीतम, हम रूहों के साथ इस तरह की कई लीलाएं कि इलम से हमें यहां जगा भी रहे हैं, दिल में परमधाम के सुख भी भर देते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद हम संसार की ओर नजर कर लेते हैं और स्वयं को संसार के फिर वही मैं खुद ही अंदर आ जाती है। तो जो बातें यहां आएगी वही बातें तो परात्म के दिल में हो जाएगी। और धनी का हुक्म इस तरह हमें अर्श के और फर्श के दोनों सुख देते हुए परमधाम के सुख भी दे रहे हैं, खेल के भी सुख लज्जत मजा दे रहे हैं। और इस तरह हंसी के लज्जत देने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। वास्ते रबदा इश्क के ये हके बनाई कर। क्यों ये सब किया? वास्ते रबद इश्क की, इश्क का रबद जो हमने किया, इश्क की बातें जो प्रीतम के साथ की, जो विवाद किया, जो आशिकी का दावा किया, बस यही बात है कि प्रीतम हमें सिर्फ अपनी आशिकी दिखा रहे और कुछ नहीं। हमें अपना इश्क तो नजर आया, प्रीतम का आया ना नजर। प्रीतम का इश्क हमें कभी नजर नहीं आया, तो प्रीतम अपना इश्क दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कैसे प्यार करता हूं। वो मारिफत की सारी बातें यहां पे सिखा दी, जो मारिफत की लीला अर्श में नहीं कर रहे थे वो यहां पे आकर कर दी। जो हकीकत की पहचान हमें अर्श में नहीं थी, वो हकीकत की पहचान यहां पे आकर कर दी। हम तो खिलवत में डूबे थे, न तो हमें अपने निस्बत की पहचान थी। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, यदि निस्बत की पहचान होती तो प्रीतम को अलग थोड़ी मानती, और यदि अलग न मानती तो प्रीतम का इश्क नजर आ जाता। अपना इश्क तो नजर आया, प्रीतम का आया ना नजर, उनका इश्क हमें नजर में ना आए तो करे क्या? इल्म की लीला तो अर्श में हो नहीं सकती, कि जहां प्यार होता है वह इल्म माने कि हुक्म नहीं होता। हुक्म की लीला और प्यार की लीला एक साथ कभी नहीं हो सकती। इल्म हुक्म का स्वरूप है, तो यहाँ पे हुक्म का स्वरूप आया इल्म के रूप में, और यहाँ हमें पहचान कराकर देखो अब इल्म का सुख अर्श में बैठे दे रहे, देना है सुख अर्श के ही, करे तो करे क्या, रास्ता लंबा चुन लिया। जो बातें हमें अर्श में जागृत में नहीं कर पाते थे, वो बातें हमें फरामोशी में डालकर खेल के तन के माध्यम से
हमारे मूल स्वरूप के दिल में भर लिया। पहचान क्या करवानी थी? अपने इश्क की, जो हमें कभी नजर नहीं आता था, अब नजर आया। हमें अपना इश्क नजर आया था तो कहते लाओ प्यार, करो दीदार, कहाँ खो गया तुम्हारा प्यार अभी? अब जब अपना प्यार खो गया तब तो प्रीतम का प्यार नजर आया। आज ये बात एहसास भी हो रहा है कि मुझे जगा कौन रहा है, ये प्रीतम का ही तो प्यार है। प्रीतम के दिल की सारी बातें समझ में आ गई। यही तो मारिफत की समझ है कि अर्श की हकीकत क्या है। प्रीतम के ही दिल का प्रकट स्वरूप तो है, और अर्श की अनंत स्वरूप क्या है? तो प्रीतम का नूर ही तो जहूर है, प्रीतम का नूर ही तो लीला कर रहा है अनंत नियामतों के रूप में। और वो अनंत नियामतें क्यों है? पूरी हकीकत क्यों है अर्श की? तो मुझे लाड करने के वास्ते। अर्श के सारे पशु पंखी खुबी खुशाली बन मोहलाते, बाग बगीचे जल जिमी, अनंत अनंत स्वरूप जितने भी प्रीतम ने धारण कर रखे हैं, वो सारे सिर्फ और सिर्फ मुझे लाड करने के वास्ते। ये बातें हमें अर्श में पता ही नहीं। अर्श में हम पशु पंखियों को पशु पंखी ही जानते थे। अब इस इल्म से हमें समझ में आ गया कि वो तो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है और मुझे लाड करने के लिए। हम बाग बगीचों फंवारों को मानते थे कि बाग बगीचे फंवारे हैं। अब समझ में आया कि वो फंवारे फंवारे नहीं है, मेरे प्रीतम का ही प्यार है। वो बाग बगीचे फूल और वो सुगंध, वो सारे मेरे प्रीतम का ही लाड है। अर्श का सारा नजारा, कितना लाड हमें प्रीतम करते हैं, ये बात उन्होंने इस इल्म से हमें अर्श में बैठे बैठे सुरता को खेल में लाकर बता। यों कई बातें हंसी को मासूक करत है हम पर। क्यों हंसी कर रहे? वास्ते रबद इश्क के। जो हमने इश्क का रबद कर दिया, इश्क की बातें कर दी, तो अब इश्क की पहचान करवा रहे। ये हके बनाई यों कर, इस तरह ये लज्जत बनाई। ये लज्जत देने के वास्ते ये सारी कारीगरी कर दी, हिकमत कर दी, ताकि हमें उनका इश्क समझ में आए, उनका प्यार दिल में आए। अब जब उनका प्यार दिल में आ जाता है तो और अधिक प्यार उमड़ता है। इससे हमारा प्यार कम नहीं हो जाएगा। जब कोई हमें बहुत चाहता है, ये बात जब हमें समझ में आवे, तब हमारी चाहत और अधिक हो जाती है उनके प्रति कि वाह, ये कितना ख्याल करते हैं मुझे, कितना लाड लड़ाते हैं मुझे। तो हमारा प्यार भी और इतना अधिक हो जाता है। कोई प्यार की कंपटीशन नहीं लगी है अर्श में, कोई हरीफाई नहीं लगी है कि कौन किसको ज्यादा प्यार करता है। स्वरूप ही प्रीतम का है। हम तो जब उनके ही स्वरूप है तो कम ज्यादा कहां से होगा? जितना उनके दिल में भरा है इतना ही तो हमारे दिल में आएगा, न अधिक न कम।
लेकिन इश्क की लज्जत जो है वो हमें पूरी रूप से नहीं देना चाहते। और इस वास्ते एक हिकमत करके एक खेल बना दिया और हमें अपने इश्क की लज्जत देकर अपना इश्क और अधिक बढ़ा रहे हैं। इश्क के वास्ते, हंसी के वास्ते ही ये सारी लीला यो हके बनाई यो कर, इस तरह एक बना दी है। अब जो हिम्मत हका देवही, तो उठ मिलिए हक सो धाए। अब पूरी बात तो समझ में आ गई, पूरा चित्र, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि हमारे मूल स्वरूप को अर्श में बिठाकर इस वजूद दिल के माध्यम से अर्श अपना प्यार अपने मूल स्वरूप तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंच गया। इस तन की मैं खुदी भी छूट गई। अब फरामोशी हटाना तो कैसे हटेगी? अब जो हिम्मत हक देव ही, जब प्रीतम बल कराएंगे, और कैसे बल कराएंगे? जब वो अपने दिल में ले लेंगे। अभी प्रीतम ने अपने दिल में इस खेल को ले रखा है, तो हमारी नजर खेल के प्रति है। जैसे ही प्रीतम अपने दिल से इस खेल को निकाल देंगे, हम तुरंत ही फरामोशी से निकल जाएंगे, फरामोशी टूट जाएगी। ऐसा कब होगा? जब सभी रूहों की नजर अर्श में लग जाए। ध्यान से, अब जो हिम्मत हक देव ही, तो उठ मिलिए हक सो धाय। दौड़कर, कहां जाना है? दौड़कर वही मूल मिलावे में तो बैठे हैं। प्रीतम तो अपने चरणों में, अपने चरण अपने पकड़ के बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे। उठ के मिलके धाए, दौड़ेंगे कहां? प्रीतम के गले में लग जाए, प्रीतम के बाहों में भर जाए। बहुत दिनों से वो प्यार नहीं किया है, जबकि हुआ है तो वही पल, उसी पल की तो लीला है। लेकिन जब हक हिम्मत देव, हिम्मत का माने कि बहादुरी की बात नहीं है, हिम्मत की बात। हक हिम्मत देना माना कि हक अपने दिल में जब लेंगे तब हमारे दिल में आ जाएगा। जैसे आज तक अर्श के अनंत लीलाओं के सुख प्रीतम ने हमें कैसे दिए, जैसे वो अपने दिल में लेते थे वो हमारे दिल में आ जाता है। बस ऐसे ही जैसे वो अपने दिल से खेल निकाल लेंगे, हमारे दिल से भी निकल जाएगा और हम सब तुरंत ही प्रीतम को गले लगा देंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये सुनिए। खबर हका सहुर करे, तो जामे तब ही देवे उड़ाए। सब रूहे सहूर करें, एक एक करके नहीं, सब मिलकर। जिसने यहाँ पे इस नासुत वजूद ने हक के हुक्म से अपनी मैं खुदी को टाला है, ये भी बल तो राजी ही करवा रहे, लेकिन बल हमें भी तो करना है। सिर्फ हुक्म के सरदोष दे के बैठे नहीं रहना है, हुक्म से ही होगा। लेकिन हुक्म के सरदोष दे बैठ न सके मोमिन। ओ राज्य जब करवाना चाहेंगे तब हो जाएगा, हमें क्या करना है? तो ये कौन करवा रहा है अभी?
ये राज्य ही तो करवा रहे, इतनी बातें कौन समझा रहा है? ये राज्य ही तो समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? ताकि हम अपने दिल में ये सब बातें भर ले। एक एक करके जैसे जैसे सभी की सुरता इस संसार से हटकर अर्श की ओर लग जाएगी, सब रूहे हक सहूर करे। जब सभी के दिल में प्रीतम का चिंतन आ जाएगा तो तब ही तो जामे तब ही देवे उड़ाए, तब ये तन ये संसार उसी पल उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर संसार नहीं रहेगा, फिर संसार की तरफ नजर भी नहीं रहेगी, ये वजूद भी खत्म हो जाएगा। कब? सब रूहे हक सहूर करे, सभी मिलकर जब चिंतन करेंगे प्रीतम का, सभी मिलकर जब प्रीतम की ओर लक्ष्य कर देंगे, सब सारा चिंतन एक ही तरफ का हो जाएगा, तो जामे तब ही देवे उड़ाए, उसी पल ये तन हमारा उड़ जाएगा, ये संसार ही खत्म हो जाएगा, ये ब्रह्मांड ही लीला ही रद्द हो जाएगी और हम अर्श में जागृत हो जाएंगे। सहूर बिना ये रहत है, तहकीक जानियो ये हा। क्यों वजूद अटका हुआ है? क्यों फरामोशी अभी गई नहीं है? तो राजी साफ साफ बता रहे हैं, सहूर बिना ए रहत है, तहकीक जानियो ए। निश्चित रूप से ये बात समझ लो कि जब तक चिंतन नहीं है हमारा, सहूर भी हक ही करवा रहे। मैं बार बार यही समझा रहा था, हक के हुक्म को हम कहेंगे तो आज क्या बात हो रही है? ये इतनी बातें अर्श की हम कर रहे हैं तो क्या अपने बलबूते पर कर रहे हैं? ना, ये हुक्म ही तो करवा रहा है, हुक्म ही तो बार बार हमें समझा रहा है कि मैं खुद ही को छोड़कर प्रीतम की ओर लग जाऊं। लेकिन हुक्म का आदेश तो हमें स्वीकारना नहीं है, वो तो हुक्म तो कहा करे, हमें तो जो करता है करते रहो भाई। राज्य को तो कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन हमारा तो परिवार है, बाल बच्चे है, काम धंधा है। वही बात आ गई अभी जब रज में हमने कह दिया कि तू तो निर्लज दुतारो, तू कामी पर पुरुष और हम कुलवधुआ नार। बस यही तो बात है आज। हक का हुक्म हमें अनंत विध से जगा रहा है, वही हमें बल करवा रहा है। और हम कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, वो तो भी कर रहे हैं ना, इतना तो करते हैं, 1 घंटा तो हम यही काम करते हैं ना, फिर क्या करेंगे? बाल बच्चों को भी भोजन तो करवाना है। अरे करवाना है, संसार की जिम्मेवारियां भी निभानी है, ये करते जाओ, लेकिन लक्ष्य ध्यान प्रीतम की ओर होना चाहिए। ये दोनों काम करना है। खेल की और बिना देखे खेल की लज्जत लेनी है, बहुत मुश्किल टास्क है। ये काम पूरा करना है। सहूर बिना ए रहत है, तहकीक जानियो ए। रजी कह रहे कि बिना चिंतन किए ही हम अर्श में जाग नहीं रहे, ये निश्चित बात है। थोड़ा सा भी यदि हमारा बल और अधिक हो जाए तो संसार छूट जाएगा, क्योंकि हुक्म तो तैयार है हमें बल करवाने के वास्ते, वो तो हमें बैकअप कर ही रहा है। कमी हमारे भजन में, कमी हम में है,
हुक्म तो पूरा बल करवा रहा है, इतनी हिम्मत दे रहा है हुक्म को, आगे बढ़ो। हम हैं कि उस हुक्म की बात को समझ नहीं रहे। धनी जी कह रहे कि निश्चित बात है कि बिना सहूर किए हम यहाँ पे पड़े हैं। ये भी हुक्म हक बोलावत, हक सहुरे आवत स्नेह। इतनी बातें भी धनी का हुक्म ही बुलवा रहा। हक हुक्म ही बोलावत, कि बिना सहूर किए कुछ नहीं होगा। सहूर करवा भी वो रहे हैं, बुलावत भी वो ही। हक सहूरे आवत सने, जैसे जैसे हम प्रीतम का चिंतन और अधिक करते जाएंगे, प्यार बढ़ता जाएगा, फिर लक्ष्य ही प्रीतम का हो जाए। रात दिन वही चिंतन में डूबे रहे और कोई बात ही दिल में नहीं है। इतनी बातें हुक्म ही तो कहलवा रहा है, और ये किसी और को थोड़ी कहने के लिए। प्रीतम मुझे कहलवा रहे हैं मेरे वास्ते। जो सुन रहा है उसको अपने वास्ते, मैं किसी और के वास्ते नहीं बोल रहा हूं। ये बोलना भी मेरा काम नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन यदि राज्य कुछ बुलवा रहे हैं तो वो मुझे कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं। सुनने वालों को, सभी को ये बात होनी चाहिए कि एक धनी मुझे प्रबोध रहे। ये बात जैसे जैसे सहूर हमारे चिंतन में आती जाएगी, सहूरे आवत स्नेह, यह प्यार बढ़ता जाए, प्रीतम के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, लगाव बढ़ता जाएगा, ध्यान एक ही तरफ हो जाएगा। इस तरह दिल में प्रीतम के प्रति प्यार बढ़ने से क्या होगा? स्नेह आए झूठ ना रहे, जो पकड़ बैठे हैं हम। स्नेह आए झूठ ना रहे, जैसे प्रीतम के प्रति प्यार हो जाएगा, संसार के प्रति प्यार खत्म हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि हम संसार को भी प्यार करें और प्रीतम को भी प्यार करें, ये नहीं हो सकता। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाये। इतनी सकड़ी गली है कि दो नहीं हो सकते, बस तू ही तू हो जाए, मैं खुद ही मिट जाए। स्नेह आए झूठ ना रहे, झूठ माने इस वजूद की, मैं खुद ही। जैसे ही प्रीतम के प्रति प्यार आ जाएगा, ये झूठ की मैं खुद ही खत्म हो जाएगी। अहंकार स्वयं मैं निकल जाएगी। मैं गया तो मेरा भी गया, जब मेरा ही कुछ नहीं रहा तो बाकी बचा खुदा। राज्य के सिवा तो कुछ बचा ही नहीं। स्नेह आए झूठ ना रहे, जो पकड़ बैठे हैं हमने पकड़ रखा है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब मेरा 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 पकड़ कर बैठे हैं। जो पकड़ बैठे हैं हम, स्नेह आए झूठ ना रहे। प्रीतम का प्यार आएगा, और प्यार कैसे आएगा? सहूरे हक सहूरे आवत स्नेह। और सहूर कब आएगा? जब हकम हक बोलावत, धनी बुला रहे हैं हमसे। एक एक बात के स्टेप ले लो आप। ये इलम हमें इस वास्ते मिला है कि हमें अर्श की याद आती। हमें इलम का सहूर करना है, चिंतन करना है।
मनन करना है, इसका रस पीना है। जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता जाएगा, वैसे प्रीतम के प्रति प्यार भी बढ़ता जाएगा। फिर समझ में आ जाएगा ना, प्रीतम की सारी लीलाएं समझ में आ जाएगी। हर्ष की बातें समझ में आने से तो पता चलेगा, अरे इसके सामने हम कहाँ नजर रखे हुए हैं, इस झूठ में। सत्य की पहचान होने के बाद झूठ छूट ही जाता है, फिर झूठ के प्रति लगाव नहीं रहता। झूठ तो तब तक है जब तक हमें सत्य की पहचान नहीं होती। जैसे किसी ने हमें एक सोने की चेन गिफ्ट कर दी, हमने उसको संभाल के लॉकर में रख दिया, बैंक में। घर में तो रखेंगे नहीं, चोर लेके जाएंगे। संभाल संभाल कर कई सालों तक उसको संभाल के रखा, मेरी सोने की चेन, मेरी सोने की चेन। और एक बार कहीं जरूरत आन पड़ी बेचने की, और जब उस सोने के घर पे गए, उसको बोला कि भैया उसको बेचना है, जरा कीमत बताओ। कसौटी पे घिसा और कह दिया कि तो पित्तल है, झूठ है, 5 रुपया भी नहीं आए। अरे इतने सालों से हमने तो उसको कितना संभाल 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 करके लॉकर में रखा। एक पल में जब सत्य की पहचान हो गई कि ये सोना नहीं है, पित्तल है, उसी पल हम उस चैन को रास्ते में फेंक देंगे, या तो घर में बच्चों को खेलने को दे देंगे। फिर उसको हम जाकर लॉकर में नहीं रख देंगे, एक पल में छूट जाएगा। सहूर आए स्नेह, और स्नेह आवे झूठ न रहे। चिंतन करने से सत्य की पहचान होगी, पहचान होगी तो सत्य के प्रति प्यार हो जाएगा। जब सत्य के प्रति प्यार हो जाएगा तो झूठ उसी पल निकल जाएगा। फिर झूठ नहीं पकड़ कर रखेंगे हम, झूठ छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही छूट जाएगा, निकल जाएगा दिल से। जब प्रीतम का प्यार दिल में बस जाएगा, जो पकड़ बैठे हैं हम, जिस झूठ को हम पकड़ बैठे हैं, एक पल में वो झूठ हमसे छूट जाएगा। ये झूठ नजरों तब क्यों रहे, जब याद आवे स्नेह खसामा। जब प्रीतम का प्यार नजर में आवे, प्रीतम का प्यार दिल में आ जाए, तो झूठ नजरों कैसे रह सकता है। ये झूठ नजरों तब क्यों रहे, अपने आप को पूछो, स्वयं के भीतर झांक लो। जब प्रीतम का प्यार आवे, जब याद आवे स्नेह खसम, अर्श के प्रीतम की वो लीलाएं, वो प्यार, वो खिलवत की लीलाएं, वो अनंत सुख जैसे याद आते जाएंगे, फिर नजर में झूठ कैसे रहेगा। ये चरकिन जिमी, एक गंदगी भरा पलित संसार कैसे नजर में रहे। अर्श के उस वैभव को दिल में भरने के बाद संसार एक पल भी नहीं रह पाए। ये झूठ नजरों तब क्यों रहे, संसार के प्रति चाहत रह ही नहीं सकती। जब अर्श की बातें समझ में आ जाए, प्रीतम का स्वरूप दिल में बस जाए, प्रीतम का प्यार जब नजर में आ जाए, तो ये संसार एक पल के लिए भी नहीं रहेगा। जैसा का तैसा हमें उसके निस्बत समाप्त हो जाएगी, मैं खुदी हमारी हट जाएगी, और हम प्रीतम के चरणों में ऐसे ही उठ खड़े होकर दौड़ के मिले जाए, भाग कर हम प्रीतम को गले लग जाए। जैसे कई अरसों के बाद अपने
प्रीतम को मिले हो, इस कदर प्रीतम से गले लग जाएंगे, इतना मजबूती से प्रीतम को गले लगा देंगे कि फिर कभी प्रीतम हमसे छूटे। ऐसे प्रीतम के अंदर हम अपने आप को समाहित करते। जब याद आवे सने प्रीतम का प्यार जब नजरों में आएगा, ये संसार उसी पर छूट जाएगा। बस प्रीतम के प्यार में डूबकर प्रीतम के और दौड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सुंदर।